नमस्कार, जुड़िए चौरसिया की बात के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। और इस समय हम चर्चा करेंगे सीवान वर्तमान लोकसभा चुनाव, बनारस, अयोध्या, उन तमाम जगहों पर जहां भाजपा पछाड़ खा गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सीवान में हिना साहब जीतते जीतते हार गई। स्वर्ण से लेके तमाम लोगों ने यह वादा किया था कि मैं हिना साहब को अब की बार लोकसभा जरूर भेज दूंगा। बहरहाल अयोध्या, जिस राम के लिए अयोध्या जानी जाती थी, उस राम ने भी भाजपा को अयोध्या से ठुकरा दिया। कमाल है। बनारस, जहां पिछले चुनाव में मोदी साहब ने 5.5 लाख के भारी अंतर से चुनाव जीता था, उनको भी जनता सबक सिखाते सिखाते रुक गई। कारण क्या है भाई, हम आपको बताएंगे। अति विश्वास, घमंड ने इन नेताओं को, भाजपा के इन नेताओं को अति उत्साह और घमंड ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लोग तो कहते हैं कि जमीन अधिग्रहण कारण बना अयोध्या में भाजपा की हार का। अगर यही बात बिल्कुल सही है तो फिर काशी में जीत का अंतर ऐसे कितने हो गया। कभी 5.5 लाख से जीतने वाले मोदी जी न जाने कितने दौर तक पीछे रहे और पूरी भाजपा हकलान रही कि क्या होगा। बहरहाल जैसे तैसे 400 का आंकड़ा पार करने वाली भाजपा 242 में सिमट गई और उसके सभी अंधभक्तों ने अपने तरफ से यहीं से, जो जहां से था वहीं से धक्का लगाने की कोशिश में लगा रहा कि कम से कम बहुमत प्राप्त कर ले। और आप देख लीजिए 9 तारीख को सरकार गठन होने वाला है। ये मैं आपको तय करके बताता हूँ, ये सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। सभी लोगों में आशंका है, तमाम भाजपाइयों से लेके उन अंधभक्तों में भी इस बात की आशंका है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अब भाई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, ये आप मान के चलिए कि ये मोदी जी की अंतिम तीसरी बार सरकार है और इसके बाद लोकतंत्र में एक भारी परिवर्तन होने वाला है और आने वाला दिन भाजपा के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए भारी पड़ने वाला है। बहरहाल ये तो ज़रूर है कि उम्मीदें बहुत थी, सपने बहुत देखे थे, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। कहाँ संविधान बदलने की बात हो रही थी, अब लेने के देने पड़ गए। संसद भवन में घुसते ही इन्होंने संविधान को पहले प्रणाम किया और ये भरोसा दिलाया कि सरकार मूल चूल परिवर्तन करने वाली नहीं है, मिलजुल के हम सरकार चलाएंगे और सबकी सुनी जाएगी। एक और बात, अग्निवीर के भर्ती को लेके पुनः विचार की भी बात कही जा रही है। बहरहाल एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार आज पुनः उस सरदार की भूमिका में आ गए हैं कि सब कुछ करने के फैसले के लायक हो गए हैं। उन्होंने विशेष राज्य का अधिकार भी मांगा है, अच्छे मंत्रालय भी मांगे हैं। और विगत कुछ सालों से नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसी भी सरकार के लिए नाक में दम करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये तो तय है कि इन लोगों का भविष्य देखते हुए, इनके क्रियाकलाप को देखते हुए, इनके कार्यप्रणाली को देखते हुए ये तय है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने नहीं जा रही है। आप तैयार रहिए, अगले ही 2 सालों के अंदर एक मध्यावधि चुनाव होगा और इसमें आपका फैसला पुनः होगा। बहरहाल देखते रहिए। चलिए।